हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कुछ क्वेश्चन जीएस सेक्शन के कर लेते हैं। अगर दिखने में परेशानी हो तो क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ ब्लैक पेंट, पीवीसी, टेफ्लॉन या पॉलीस्टायरन। जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनको कोट किया जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पीटीएफई भी बोलते हैं इसे, पीटीएफई भी बोलते हैं। कभी कभी टेफ्लॉन की जगह ये भी लिखा आया हुआ है, लेकिन टेफ्लॉन मोस्ट ऑफ द केसेज में आता है। इसी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्कूल ऑफ थॉट डैश प्रोपोनेंट इज करेक्टली मैच्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर देंगे। वैशेषिक जो दृष्टांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था पतंजलि के द्वारा। नो, वैशेषिक पतंजलि के द्वारा नहीं दिया गया था। मीमांसा किसके द्वारा दिया गया था? कन्नड़। नो, गलत है। तो फिर किसके द्वारा दिया गया था वो बाद में बताएंगे, पहले सही कौन है ये देख लेते हैं। न्याय दर्शन गौतम के द्वारा, यस करेक्ट है। उत्तर मीमांसा कपिल के द्वारा, नो। अब बात आती है वैशेषिक किसके द्वारा दिया गया? तो वैशेषिक कन्नड़ के द्वारा दिया गया था। कन्नड़ ऋषि थे। मीमांसा किसके द्वारा दिया गया था? मीमांसा दिया गया था जैमिनी के द्वारा। और उत्तर मीमांसा किसके द्वारा दिया गया था? ये बादरायण के द्वारा। तो फिर से एक बार रिपीट करा दें, वैशेषिक, कन्नड़, मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, न्याय गौतम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर। बहुत फेमस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड के फॉर्मेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि एक नॉन मेटल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। करेक्ट ऑप्शन ब्रोमीन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड इन विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल। तो मोहनजोदाड़ो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। कब पास किया गया? तो ये दिसंबर 1829 में पास किया गया था। सती प्रथा का अंत किया गया था। ये क्वेश्चन ईयर से ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि जो वायसराय थे उस समय कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 1829 और लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा से रिलेट करके दो फैक्ट हैं, ऑब्वियसली आपके कंफर्म हो गए। अगला क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज द नेम ऑफ मदन मोहन मालवीय एसोसिएटेड। BHU, वेरी फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिहंद डैम इज लोकेटेड। रिहंद डैम कहाँ है? तो रिहंद डैम आपका उत्तर प्रदेश में है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। कभी ये मत सोचिएगा कि जो UKPSC का GS सेक्शन आएगा उसमें कुछ ऐसा नहीं आएगा जो अदर राज्य से होगा। खूब ठीक ठाक आ सकता है। उनकी अपनी स्टेट की GS तो रहती है, लेकिन कॉमन GS भी तो पूछने का उन्हें अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर इनरिच्ड इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल अगर देखा जाए तो आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये पार्ट 3 में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बारोड फ्रॉम रशिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या फिर USA। तो करेक्ट ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस जनरली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Photosynthesis generally takes place in which parts of the plant? Stem and leaf and other chloroplast bearing part, bark and leaf, roots and chloroplast bearing। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, फोटोसिंथेसिस जो टेक्स प्लेस करती है वो प्लांट के किस पार्ट में करती है? एक्चुअली में ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर करती है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है पहले समझिए। 3 प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स को हिंदी में बोलते हैं लवक। तो 3 प्रकार के लवक होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक लियोकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका मेन पर्पज होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होने का। तो जब प्रश्न आएगा तो क्लोरोप्लास्ट आप ढूंढेंगे, और इस कंडीशन में इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन बना दिया। मतलब जनरली क्वेश्चन जब आएगा तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। बस एक्चुअली दीज क्लोरोप्लास्ट जो लवक हैं ये कहाँ बैठते हैं, होते कहाँ हैं? तो ये पत्तियों का जो पर्ण
केंद्र होता है उसको बोलते हैं मेसोफिल, वहाँ पे होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट दैट सिट इन द मेसोफिल ऑफ द लीव्स, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बीरिंग पार्ट होगा। जो अगर जैसे बा जगह से अगर कोई देखे तो वो कहेगा घर, वो उस घर में रहता है, और जब अंदर पहुंचो तब आप कहेगा कि वो कमरा नंबर 3 में रहता है, या कमरा लेफ्ट से जाके बाएं के इस कमरे में रहता है ना। तो अगर टेक्निकली देखो तो आंसर लीफ, और अंदर जाओ तो क्लोरोप्लास्ट, और करेक्टली जाओ तो क्लोरोप्लास्ट दैट सिट इन द मेसोफिल ऑफ द लीव्स, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द इवेंट ऑफ द बुद्धा लाइफ इज डिनोटेड बाय द टर्म धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसमें 5 मांग्स को उन्होंने प्रीच किया था। फर्स्ट सरमन उनका सारनाथ में हुआ था, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है फिर भी लोग गलत कर जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सूक्ताज आर देयर इन ऋग्वेद। ऋग्वेद से रिलेट करके 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में। 1, कितने मंडल हैं ऋग्वेद में। 2, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है। 3, पौरुष सूक्त या पुरुष सूक्त किस मंडल में है। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो चारों को समझ लेते हैं। नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर, ये तो आपको शायद पता होगा, 1028। कितने मंडल हैं 10। किस मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है 3। किस मंडल में पुरुष सूक्त का मेंशन है 10वें में। पुरुष सूक्त में यही है कि मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, चरणों से शूद्र, ये जो सिस्टम है वो ऋग्वेद में है। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड ये ऑप्शन हो गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1028 होगा। अगला क्वेश्चन, हुआ इज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वाइट इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम। बिना समय बिताए याद रखो, मोहम्मद बिन कासिम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोटो रिसेप्टर्स आर फाउंड इन लेंस, कॉर्निया, आइरिस या रेटिना। व्हाट इज द चाइना, वेयर इज द चाइना पीक सिचुएटेड इन उत्तराखंड। नैनीताल में चाइना पीक मतलब एक दर्शनीय स्थल, चाइना पीक सिचुएटेड इन उत्तराखंड, नैनीताल इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी रिमेन्स द सेम व्हेन साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ चेंज होगी, डायरेक्शन ऑफ साउंड भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, यानी स्पीड। लेकिन एक चीज़ है जो चेंज नहीं होगी, वो है फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, द आउटर लेयर इन प्लांट सेल इज कॉल्ड। आउटर लेयर प्लांट सेल की कहलाती है सेल वॉल। करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे आर प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड स्टोर्ड फूड। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। लवक हैं 3 प्रकार हैं, प्लास्टिड्स हैं 3 प्रकार हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसमें एक ऐसा होता है जो रंगीन होता है, वो यही होता है ल्यूकोप्लास्ट। यही भंडारण, जो भोजन से संबंधित भंडारण है, इसी से रिलेटेड है, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ल्यूकोप्लास्ट होगा। कलर, हरे कलर की जिम्मेदारी क्लोरोप्लास्ट की होती है, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अतिरिक्त जो पत्तियों, जो फूल और जो फल लगते हैं उनमें जो कलर आता है उसकी जिम्मेदारी क्रोमोप्लास्ट की होती है। तो इसकी वजह से जो कलर आएगा वो अदर देन ग्रीन, जो भी कलर आएगा उसमें जिम्मेदारी क्लोरोप्लास्ट की होगी। और ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस। ये भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स इज कलरलेस, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ल्यूकोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर्स, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। आई होप द क्वेश्चन इफ एनी फॉर्म will be able to be solved by you. Let's move to the next question. Where are the highest tribal people found? Highest tribal people जौनसारी ट्राइब यहाँ सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में करंट में, और ये जौनसारी ट्राइब टेहरी गढ़वाल में, ये जौनसारी ट्राइब टेहरी गढ़वाल में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द कण्व डायनेस्टी। वासुदेव फाउंडर थे कण्व डायनेस्टी के, वासुदेव। ये शायद पिछले वाले में भी था, लेट्स में भी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड हैज़ द लीस्ट कल्टिवेटेड लैंड। खेती हो सके ऐसी लैंड सबसे कम कहाँ है, उत्तरकाशी में है। कभी घूमिएगा तब पता चलेगा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट लोकेटेड इन उत्तराखंड। ये जो क्वेश्चन है, चाहे 21 हो चाहे 22 हो, ये खूब बार आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो इसलिए हमने इनको शामिल किया है। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, रेजिमेंट कुमाऊं कहाँ है, रानीखेत।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। 5 ट्राइब है, फेमस है, राजी, भूटिया, बुक्सा, अब 2 और बची, जौनसारी, थारू, 5 हो गई। कौन आंसर हो गया? गोंड। कोटेश्वर डैम इज ऑन द रिवर भागीरथी। कोटेश्वर डैम इज ऑन द रिवर, तो क्या हो गया? भागीरथी। अगर हम पूछ दें कि कोटेश्वर डैम जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन पहले पूछा गया 2006-07 के आसपास। उस समय उत्तराखंड की जो इकोनॉमी थी, वो जो सोल्जर्स या एम्प्लाई हैं जो हिल एरियाज के बाहर रहते हैं, वो मनी ऑर्डर से पैसे भेजते थे, उस आधार पे इकोनॉमी चलती थी, तो इस वजह से मनी ऑर्डर इकोनॉमी। अब ये इररेलेवेंट है एक हिसाब से। वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, तो देहरादून में है हेड क्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, SOI भी बोल देते शॉर्ट फॉर्म में, देहरादून में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु वाज अवार्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 फ्रॉम उत्तराखंड। 2022 फ्रॉम उत्तराखंड। ऑप्शंस हैं शिवम रावत, अजय ओली, अनुराग रामोला। ये तीनों को मिला है। शिवम रावत मेन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फेमस है। स्ट्रीम जैसे बाल पुरस्कार की 3-4 स्ट्रीम है, उनमें तीनों को मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन तो लास्ट होगा। अगर आपके ये दोनों ऑप्शन ना आए तो शिवम रावत याद रखिए, रुद्रपुर से ये बिलोंग करते हैं, और रुद्रपुर एक तरीके से वो हेड क्वार्टर है ऊधम सिंह नगर का, जहाँ पे DM वगैरह बैठते हैं। तो अगर ऑप्शंस वैसे आए बाई सिटी, हेड क्वार्टर्स के थ्रू आए, देहरादून, रुद्रपुर, इस तरीके से आए, और अगर डिस्ट्रिक्ट से आए तो ऊधम सिंह नगर में शिवम रावत हैं। तो जनरली मुझे लगता है क्वेश्चन अगर बनेगा बाल पुरस्कार का, तो शिवम रावत विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर अजय ओली एंड अनुराग रमोला। द ऑप्शंस विल बी डिफरेंट फ्रॉम दीज, बट इन केस द क्वेश्चन डिनोटेड बाय दिस, रिमेंबर ऑल द 3 नेम्स। विच इंस्टीट्यूट हैड लॉन्च्ड किसान मोबाइल एप्लीकेशन इन ईयर 2022। ये क्वेश्चन हमने इसलिए इसमें डाल दिया क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस लेवल पे भी खेल सकते हैं, कि जरूरी नहीं सारा कुछ 2023 से ही दें। ठीक लगा। IIT रुड़की का ये कमाल है, किसान ऐप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कमेटीज क्रोनोलॉजिकली रिगार्डिंग पंचायती राज। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, चाहे कोई PCS एग्जाम हो, चाहे कोई हो। इंडिविजुअल 4 क्वेश्चन तो ये बन ही जाते हैं अपनी, ये कब इनका एग्जिस्टेंस हुआ वो ईयर पूछने में। दूसरी बात, ऑर्डर में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरी बात, जरूरी नहीं 4 दें, 2 दे के पूछ लेंगे, 3 दे के पूछ लेंगे। तो याद रखिए, सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, उसके बाद अशोक मेहता 1977/1978, 77 में आई, फिर 78 में साइन हुए, ये सब है। इसके बाद आपकी आती है GVK राव कमेटी। इसमें जनरली ऑर्डर ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं कि गलतियां हो ही जाती हैं। 1985 है GVK राव, और LM सिंघवी है 1986। तो ये 4 हैं। इसके बाद आप ऑर्डर आराम से बना लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। दिस क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, सो मे बी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इसमें भी लोग गलतियां कर जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है 288, या तो रट लीजिए 28-8। अगर थॉट प्रोसेस है तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर सब लगाइए, कौन हटा कौन जुड़ा, यही आएगा 28-8। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज द सोर्स ओरिजिन ऑफ द अलकनंदा रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, सतोपंत ग्लेशियर इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी बात, सतोपंत कहाँ है? चमोली में है। सतोपंत, दूनागिरी, ये दोनों चमोली में। दूनागिरी जगह अल्मोड़ा में है, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में कंसीडर है। मतलब तमाम चीज़ें हैं, उनके आधार पर ये है। अब उसको उस सेंस में ना देखिए, उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा। और रलाम और मिलाम ये दोनों पिथौरागढ़ में। रलाम और मिलाम ये दोनों पिथौरागढ़ में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which planet is known as morning star? Venus. Venus is known as morning star. Which article provides a uniform civil code for the citizens? बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी चर्चा हुई है अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और होनी भी चाहिए। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 44। और आर्टिकल 44 किस पार्ट में पड़ता है? अगर ये पूछ दिया जाए कि आर्टिकल 44 किस पार्ट में, तो आर्टिकल 44 पार्ट 4 में पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के 4थे पार्ट में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर ओरिजिनली लिस्टेड
इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज शुरुआत में थी? तो शुरुआत में 10 थी। 11वीं कब जोड़ी गई? 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत। अगला क्वेश्चन है सरपंच कविता देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी आस्क्ड। सरपंच कविता देवी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट विच एंड सरपंच निकिता चौहान फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट विच हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। हमने एक ही क्वेश्चन में पूरी चीज़ डाटा लगा दिया है, तो आपको उसको याद रखना है। सरपंच कविता देवी जो हैं वो बागेश्वर से हैं और सरपंच निकिता चौहान जो हैं वो देहरादून से। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव इसका करेक्ट ऑप्शन है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नर ऑफ स्टेट्स पजेसेस द पार्डोनिंग पावर? आर्टिकल 161 के तहत उसको ये अधिकार होता है। अगला है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड इन। थर्ड बैटल जो था पानीपत का वो कब लड़ा गया? ऑप्शंस हैं 1761, 1739, 1526, 1556। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 पानीपत पे हुआ, मराठा एम्पायर और अफगान आर्मी के बीच। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द लाकू लेव हैविंग एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स इज लोकेटेड इन। लाकू लेव कहाँ है जो जिसमें एंशिएंट पुरानी रॉक पेंटिंग्स हैं? किस डिस्ट्रिक्ट में है लाकू लेव? ऑप्शन है नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, गोपेश्वर। करेक्ट ऑप्शन इसका है अल्मोड़ा। करेक्ट ऑप्शन है अल्मोड़ा। इस तरीके से ये मिनी मॉक टेस्ट 2 था। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।